आपने टीवी पर, न्यूज में और सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐड देखी होंगी जो ये दावा करती हैं कि आप ये ड्रिंक ले लो, आपका वजन कुछ ही दिनों में इतने केजी घट जाएगा, ये टैबलेट ले लो, ये ऑयल लगा लो या कुछ और, इवन ये बेल्ट बांध लो तो आपका वजन कम हो जाएगा। वेट बढ़ना एक प्रॉब्लम है और उसको कम करना उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वेट कम करने के कारण क्या क्या करना पड़ता है और तब भी हम अपना गोल नहीं पा सकते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। और इसी का फायदा ये जो फिटनेस इंडस्ट्रीज है वो उठाती है। जगह जगह जिम खुले हुए हैं, बहुत महंगी दवाइयां आती हैं, टैबलेट्स आती है, इवन तरह तरह की बेल्ट, तरह तरह की डंबल और न जाने क्या क्या आता है कि आप ये सब यूज कर लो तो आपका वेट कम हो जाएगा। और लोग गिल्ट फील करते हैं, इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे अपना वजन कम करें। या कुछ लोग जो कर सकते हैं वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कुछ लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि हम तो सिर्फ हवा खाते हैं, सांस लेते हैं उसमें भी मोटे हो जाते हैं, पानी पीते हैं उसमें भी मोटे हो जाते हैं, और एक बार मोटे हो गए तो वो कम होने का नाम नहीं लेता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये वेट को कम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल साइंस है। आज के वीडियो में मैं यही बात करूंगी। मैं बात करूंगी 3 ऐसे मेन चीजें जिसको करके आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ गया है तो उसको कम कर सकते हैं और अगर कम है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये सिर्फ 3 चीजें आपने याद रखनी है। वो 3 टिप्स बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। मेरे चैनल पर हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलेगा जो बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं बात कर रही थी कि वेट को कम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल साइंस है। और ये सिंपल साइंस मैं आपको एक फॉर्मूले के साथ बताती हूँ। यही हमारी आज की फर्स्ट टिप है कि ये फॉर्मूला अगर आप अपना लेते हैं तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपने देखा ना कि साइंस में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अगर सही फॉर्मूला लग गया तो हमारा जो भी क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से हल हो जाता है। मैथ में और साइंस में होते हैं ना फॉर्मूले, तो यहाँ पर भी वो फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको। और उस फॉर्मूले को अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो वजन कभी बढ़ेगा नहीं। अगर किसी का बढ़ गया है तो बहुत जल्दी कम भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला क्या है? कैलोरी इन इक्वल टू कैलोरी बर्न। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं जो हमारी एनर्जी का सोर्स होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हम अपने डाइट में जितनी कैलोरी खाते हैं उतनी ही बर्न कर लेते हैं तो हमारा वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, एक हेल्दी वजन मेंटेन रहेगा। कुछ कैलोरीज तो हमारी बॉडी खुद ही बर्न करती रहती है जब हमारे सारे बॉडी के एक्टिविटीज होती हैं, हार्ट चलता है, लीवर काम करता है, किडनी काम करती है, ब्रेन काम करता है, इन सब में भी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसके बाद कुछ अगर एक्सेस रह जाती है तो वो हमको बर्न करनी पड़ेगी। अगर आपकी कैलोरी इन इज मोर देन कैलोरी बर्न तो आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपने ज्यादा कैलोरी खा ली, बॉडी को उतनी कैलोरी नहीं चाहिए थी, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए थी, वो उसे बर्न नहीं करेगी और स्टोर करके रखेगी अपने अंदर फैट की तरह। वो चाहे वो बैली पर फैट होगा, थाइस पर होगा या आपके टमी पर होगा, हिप पर होगा, कहीं भी फैट की तरह जमा होगा। अगर आपने कैलोरी इन आपकी कम है और बर्न ज्यादा हो गई तो भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो सिंपल टिप नंबर 1 यही है कि आपका कैलोरी इनटेक कैलोरी बर्न के या तो बराबर हो या उससे कुछ कम हो तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप कैलोरी खाएं ही कम, ऐसे फूड आइटम्स खाएं जिसमें आपको कैलोरी कम मिले लेकिन एनर्जी पूरी रहे और आपका बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो पूरे रहे। न्यूट्रिएंट नहीं होगे तो एनर्जी नहीं होगी। तो एक तो ये तरीका है कि आप कैलोरी खाएं ही कम। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने गलती से कैलोरी ज्यादा भी खा ली तो उसको बर्न करें। आप उसको बर्न करेंगे, कैलोरी इंटेक सही रखेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको जब कैलोरी की बात आती है, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट की बात आती है, तो आपको वो डाइट कब और कैसे खानी इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो एक राजा की तरह, शहंशाह की तरह होना चाहिए, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट मिले और वो हैवी इतना हो कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो आपको मिलती रहे और आप दिन भर के काम के लिए हमेशा एक्टिव रहें। उसके बाद उससे थोड़ा सा लाइट आपका लंच होना चाहिए
और बिल्कुल लाइट आपका डिनर होना चाहिए। अगर आप रात को कैलोरी ज्यादा लेते हैं, उसके बाद तो आपने सोना ही है, आपकी बॉडी ने कोई काम तो करना नहीं है, उसको उतनी एनर्जी तो नहीं चाहिए, तब वो फैट के रूप में जमा हो जाएगा। कैलोरी से ही कैलोरी ही आपके ग्लूकोज का सोर्स भी है और ग्लूकोज आपकी एनर्जी का सोर्स है। तो कैलोरी को खाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कितनी खानी है, कौन सी खानी है और कैसे खानी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जो ये दोनों चीजें मैंने बताई हैं कि या तो कैलोरी कम खाएं या तो बर्न ज्यादा करें, अगर आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तब तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। गुड हेल्थ एंड नो वेट गेन। टिप नंबर 2, आपका डाइट कैसा होना चाहिए। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें 3 चीजों से मिलते हैं हमें कार्ब से, प्रोटीन से और फैट से। इनका रेशियो क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कौन सी चीज कितनी खानी है अगर हमें ये पता होगा तभी हम अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। कार्ब्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कार्ब्स हमें मिलते हैं होल ग्रेन से, राइस से, ओट्स से, फ्रूट से, वेजिटेबल से। कार्ब्स हमको मिलते हैं जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं। लेकिन कार्ब्स अगर आपने खाने हैं तो ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस्ड कार्ब्स नहीं खाने, वो आपको नुकसान करेंगे क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं और एनर्जी नहीं होती है। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में लेते हैं, और आपके टिश्यूज का जो वेयर एंड टेयर है, जो टिश्यूज घिसते हैं और नए बनते हैं, वो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। वेट लूज करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक ये है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लें। आप कार्ब्स को कम करके प्रोटीन को ज्यादा लें तो आपके मसल्स मेंटेन रहेंगे, आपके जो न्यूट्रिएंट है वो आपको मिलेंगे और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि प्रोटीन जब आप खाएंगे तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, बहुत जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो आप एम्प्टी कैलोरीज नहीं खाएंगे। अब बात करते हैं फैट की। हमारी बॉडी के लिए फैट भी बहुत जरूरी है। फैट को बिल्कुल बंद कर देना ये बहुत गलत है, हेल्थ के लिए नुकसान वाला हो सकता है, क्योंकि फैट जो है हमारे बोन्स के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर एक कुशनिंग का काम करता है। हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, स्किन को इलास्टिक रखता है ताकि वो क्रैक्स ना हो, ताकि वो उसको नुकसान ना हो। तो फैट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी का ये मतलब नहीं है कि अंधाधुंध खाया जाए, उसकी भी एक लिमिट होती है। आप दिन में 2 टीस्पून से ज्यादा फैट ना खाएं। और फैट कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा घी से, देसी घी, मिलावट वाला मार्केट का घी नहीं, देसी घी से आपको फैट मिलेगा। कुछ फैट आपको नट्स और सीड्स से भी मिल सकता है, जैसे अगर आप बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, काजू खाते हैं, वहां से भी आपको फैट मिलेगा। लेकिन ये चीजें लिमिट में खानी है। अनलिमिटेड अगर आपने कुछ भी खाया तो वो आपको नुकसान ही करेगा। जब आप कार्ब्स खाते हैं, अगर आपने 1 ग्राम खाया तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर आप 100 ग्राम जो कार्ब खाते हैं तो आपको 400 कैलोरीज मिलती हैं 100 ग्राम से। इसी तरीके से अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो वहां भी आपको 400 कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन अगर आप 100 ग्राम फैट खाते हैं तो आपको 900 कैलोरीज मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या कट करना होगा? फैट को कट करना होगा। फैट के लिए ध्यान रखना होगा कि गुड फैट ही खाया जाए, क्योंकि फैट बहुत सारी ऐसी चीजों में मिलता है जो प्रोसेस्ड है, जो रेडी टू ईट है, जो पैकेज्ड फूड है, वहां पर हमें बहुत फैट मिलेगा जो कि अनहेल्दी है। तो हमें सबसे पहले उन चीजों को कट डाउन करना होगा। इसके साथ शुगर को कट डाउन करना होगा। शुगर एक दिन में 3 चम्मच से 3 टीस्पून से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जब हम बात करते हैं 3 टीस्पून की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चाय में जितनी आपने डाली या दूध में जितनी आपने डाली वो 3 टीस्पून नहीं। आप जो अनाज खाते हैं, जो आप फ्रूट खाते हैं, उसमें भी शुगर होता है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आपको अपनी शुगर का इंटेक भी कम करना है। और शुगर इंटेक कम करने के लिए सबसे पहला काम आपने अगेन वही करना है कि प्रोसेस्ड चीजें नहीं खानी है। आपने शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। कितना भी लिखा हो 100% फ्रूट जूस, तो वो जूस भी आपने नहीं लेना है, क्योंकि उसमें 100% बेशक वो फ्रूट का लिखा हुआ है, उसके अंदर शुगर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे कम 6 से 8 गुना ज्यादा शुगर होती है। और शुगर आपने नहीं लेनी है तो आपको वो ड्रिंक्स भी बंद करनी होंगी, नहीं लेनी होंगी। आपको चाहिए तो अपनी ड्रिंक आप खुद बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की हुई है, आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अपनी ड्रिंक बनाएं और वो पिए। फास्ट फूड और जंक फूड को तो दूर से ही ना कर दें। असल में होता क्या है कि हमें टेस्ट कहां से मिलता है? टंग से, जीभ से। हमारी जबान किसी चीज को चख के देखती है
और उससे हमें टेस्ट मिलता है। जवान कितनी है? मुश्किल से 1 स्क्वायर इंच का ये एक टुकड़ा है जो हमें टेस्ट के बारे में बताता है। और इसको टेस्ट आता है जंक फूड में, इसको टेस्ट आता है फास्ट फूड में, इसको टेस्ट आता है रेडीमेड फूड में। और उस टेस्ट के कारण, इस 1 इंच की जबान के टेस्ट के कारण हम पूरी कितने फिट की हमारी बॉडी है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा कि बाहर खाना खाने जाते हैं, मेन्यू देख के उसमें से चूज करते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी चीज में टेस्ट ज्यादा होगा, और वो टेस्ट आपको जितनी बार आप उस पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उतनी बार आप अपनी हेल्थ को उतना डाउन कर रहे हैं। तो मेरी पर्सनल तो सलाह ये है कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, और अगर आपका काम बिल्कुल नहीं चलता है खाए बिना तो रात को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। डिनर में तो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, पहली टिप, आपने कैलोरी का ध्यान रखना है। दूसरी टिप है कि आपने अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, माने कि अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अब आ गई टिप नंबर 3। इन दोनों काम को करने के बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग, रेसिंग, स्किपिंग, जो भी आप कर सकते हैं वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 2 काम होंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका डोपामिन जो है वो इंक्रीज होगा, एक हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होगा, और आप खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आप और ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोच सकते हैं। आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे और कैलोरी बर्न होंगी। हमारा यही तो फॉर्मूला है ना कि कैलोरी हमने बर्न करनी है। तो आपकी एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उससे कैलोरी बर्न होंगी। एक्सरसाइज कई तरह की होती हैं। आप कार्डियो कर सकते हैं जिसमें जॉगिंग, रेसिंग, रनिंग ये सब आता है, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है। आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उससे आपके मसल्स टोन होंगे, मसल स्ट्रांग रहेंगे। मसल अगर स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी बोन्स भी स्ट्रांग। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस सपोर्ट मिलने से आपका डाइजेशन सही होगा। डाइजेशन सही होगा तो आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सही होगा, और आपकी बॉडी में जो भी आपने न्यूट्रिएंट खाए हैं, जो भी आपने खाना खाया है, वो उसके न्यूट्रिएंट जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो इधर उधर शुगर की तरह या फैट की तरह जमा नहीं होगा और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हमारे घर में, लगभग सभी के घर में एक मंदिर होता है। हम उसके मंदिर की सफाई रोज करते हैं, रोज उसमें दिया लगाते हैं ना, आप भी लगाते होंगे। तो इसी तरीके से ये हमारी जो बॉडी है, भगवान ने जो हमें दिया है, ये एक मंदिर है। इस पूरी बॉडी को की सफाई रखना, इसकी टोनिंग करके रखना, इसको सही रखना, ये हमारा मेन काम होना चाहिए। और अगर हम ये 3 टिप अपना के इसको सही रख पाते हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा। वेट नहीं बढ़ेगा तो कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, और अगर बीमारी नहीं आई तो हम खुश रहेंगे। 3 टिप अपनाने से 3 काम हो गए। तो है ना कितना आसान सा। आप इसे अपना के देखिए। शायद हो सकता है आदत डालने में कुछ मुश्किल हो, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो बहुत आसान है, और किसी भी एज तक आप अपने आप को यंग रख सकते हैं। आप इसे अपनाइए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।